हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल 9th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सेल को हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेल आखिर होता क्या है। तो सेल जो है वो किसी भी लिविंग थिंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग्स। जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, सभी के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल होता है। एनी लिविंग थिंग्स। अब जैसे हम लोग देखेंगे कि ये एक सेल है, तो ये सेल जो है इस राउंड शेप का सेल है। इसके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बीच में गोल आकृति होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, दानेदार लिक्विड, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। बाकी और सारे भी पार्ट्स होते हैं इस सेल में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और ये राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, जिसे बाद में हम लोग ये पढ़ेंगे इसके बारे में। पर ये जो एक ह्यूमन सेल का जो ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये तीन पार्ट जो है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये तीनों बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो सारे सेल्स में पाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल का हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कितने तरह के शेप होते हैं, शेप ऑफ सेल। देखिए, तो सेल के जो शेप हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। या तो ये राउंड भी हो सकते हैं, ये ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, ये ओवल भी हो सकते हैं, और ये स्क्वायर भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, ये जो सेल है ये राउंड शेप का है, ये जो सेल है वो रॉड शेप्ड का है, और ये जो है ये देख लीजिए, ये स्पाइरल है, ये भी रॉड शेप्ड का है। इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि सेल का जो शेप है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। राउंड हो गया, है ना, ओवल हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ये जो शेप्स हैं, ये जो जितने भी शेप्स हैं वो इसके फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। सेल के जो फंक्शंस हैं उस पे ये डिपेंड करते हैं, यानी शेप डिपेंड अपॉन फंक्शंस। अब हम लोग ये देखेंगे, एक हम लोग यहाँ मान लीजिए कि एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग का जो भी हेड हो गया, ये लेग हो गया, उसका ईयर हो गया, उसका आइज़ हो गया, जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे पार्ट्स सेल से बने होते हैं। यानी कि एक किसी भी लिविंग बीइंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना होता है। तो इसलिए हम ये कह भी सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड functional unit of living beings। सबसे स्मॉलेस्ट सेल एंड सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन से हैं? सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है, एक न्यूमोनियल बैक्टीरिया है जिसका साइज़ 10 mm है, यानी 10 माइक्रोमीटर है। सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है, ऑस्ट्रिच एग है, जिसका साइज़ जो है 15 × 13 mm है, cm, यानी सेंटीमीटर। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, और ये माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं
ये देखिए, ये माइकोप्लाज्मा का एक सेल है। माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरियल सेल है। इसमें इसका शेप राउंड है, इसका शेप राउंड है, और इसका ये डीएनए है, इसका ये सोलेबल आरएनए है, राइबोसोम है, प्रोटीन है, लाइपोमेम्ब्रेन है। तो ये एक माइकोप्लाज्मा है। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग ये पढ़े, अब सबसे लार्जर सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो है एक शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच है ये, और इसका ये एग है। ये एग है, ये सबसे लार्जेस्ट एग है, सबसे लार्जेस्ट सेल है। ये देखिए, ऐसे ये पक्षी भी काफ़ी बड़ी दिख रही है, और इसका एग भी सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में सबसे बड़ा सेल कौन सा है। ये देखिए, ये ह्यूमन सेल है। तो ह्यूमन सेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल है। ये हम लोग के ह्यूमन बीइंग में सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, स्पर्म। और ये जो ओवम है, ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। अब देखा हमने कि ह्यूमन बीइंग्स में, हम लोगों में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्पर्म सेल है, और सबसे बड़ा सेल ओवम सेल है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव सेल है। ये मेल का है और ये ओवम फीमेल का है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे इसकी डिस्कवरी। सेल की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1665 में। इन्होंने एक डेड सेल की खोज की थी, जिसे उन्होंने सेल नाम दिया। जैसे कि ये देखिए, ये रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक बॉटल लिया। बॉटल का जो कॉर्क होता है, इसे उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें यहाँ बहुत सारा खाली रूम की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जैसे देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये खाली रूम की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसे इन्होंने सेल नाम दे दिया। सेल का मतलब ये होता है खाली कमरा, तभी से इसे सेल कहा जाता है। पर इन्होंने जो खोज की, उसे हम लोग डेड सेल कहते हैं। और इसके बाद लिविंग सेल की खोज लेवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये देखिए, ये लेवेनहुक है, एंटोन लेवेनहुक। इन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की थी, जिसमें कि ये स्पर्म देख लीजिए, और ये बैक्टीरिया इत्यादि इन्होंने खोज की थी। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।